झूठ बोलना केवल एक कला नहीं, बल्कि सत्ता की भाषा बनता जा रहा है। लेकिन जब यह झूठ देश की सुरक्षा से जुड़ जाए, तब सवाल पूछना केवल पत्रकारिता का धर्म नहीं, बल्कि नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। हालिया पहलगाम हमले को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बयानबाजी की, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बड़े बड़े दावे किए, और फिर अंत में जिस तरह से एक रिपोर्ट ने इन दावों की बुनियाद को झकझोर दिया, वह सब लोकतंत्र की रीढ़ पर खड़े सवाल बन चुके हैं। वादा, पोस्टर और हकीकत। बीजेपी की जनता की पार्टी की छवि का भ्रम। बीजेपी को आज जनता की पार्टी कहा जाता है। हर गली, हर चौराहे पर पोस्टर लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि यह सरकार देशभक्ति और राष्ट्र सुरक्षा की प्रतीक है। लेकिन क्या हकीकत वाकई वैसी है जैसी तस्वीर पेश की जाती है? अप्रैल में हुए पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने जिस प्रकार से जनता के सामने आतंकियों की पहचान और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक कथित कार्यवाही प्रस्तुत की, उसने कई सवालों को जन्म दिया। पहलगाम हमला, कैमरों के सामने सरकार, लेकिन जवाबों से गायब। जिस दिन पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, उस दिन देश भर में कैमरे थे, टीवी डिबेट्स हो रही थी, मंत्रियों के बयान आ रहे थे। सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। लेकिन इन बयानों की ठोस पुष्टि कभी नहीं हो पाई। सवाल यह उठा कि हमला करने वाले आतंकी कौन थे? जिनके स्केच सरकार ने जारी किए थे, वो आखिर कहां गए? गृह मंत्रालय की लापरवाही या प्रचार की रणनीति? इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत रिपोर्ट ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए तीनों स्केच पूरी तरह से गलत थे। यानी जिन चेहरों को देश का दुश्मन बताया गया, जो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर घूमते रहे, असल में उनका उस हमले से कोई लेना देना ही नहीं था। यह लापरवाही नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किया गया एक अक्षम्य खिलवाड़ है। बिना ठोस जांच, बिना किसी प्रमाण के तीन स्केच जारी कर देना इस बात का प्रतीक है कि सुरक्षा से ज्यादा प्राथमिकता मीडिया हेडलाइनों और राजनीतिक छवि प्रबंधन को दी गई। स्केच की असलियत। क्या लोकतंत्र को भ्रमित किया गया? रिपोर्ट आगे बताती है कि दो कश्मीरी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने हमले से पहले तीन सशस्त्र आतंकियों को एक मौसमी ढांचे में शरण दी और भोजन भी उपलब्ध कराया। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जारी किए गए स्केच उन असली आतंकियों से मेल ही नहीं खाते थे। सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार ने किन आधारों पर वो स्केच तैयार और सार्वजनिक किए? राजनीतिक जवाबदेही। क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सामने आएंगे? ये पूरी प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं की जवाबदेही का भी प्रश्न है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर यह स्वीकार करेंगे कि गलती हुई? क्या गृह मंत्री अमित शाह अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जनता के सामने आएंगे? अब तक इन दोनों नेताओं की चुप्पी इस बात की गवाही देती है कि सरकार में गलती स्वीकारने की परंपरा नहीं, केवल प्रचार करने की नीति है। विपक्ष का सवाल। क्या यह सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट था? कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले को हेडलाइन मैनेजमेंट करार दिया है। उनका कहना है कि स्केच जारी करने का उद्देश्य जनता को यह दिखाना था कि सरकार तत्परता से कार्य कर रही है, जबकि असल में कोई ठोस जानकारी मौजूद नहीं थी। अगर स्केच बिना खुफिया इनपुट और बिना पुष्टि के जारी कर दिए गए, तो यह केवल एक प्रशासकीय गलती नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक विफलता भी है। मीडिया की भूमिका। जब मुख्य धारा चुप रही, इंडियन एक्सप्रेस ने दिखाया आईना। इस मामले में सबसे चिंताजनक बात यह रही कि देश की प्रमुख मीडिया संस्थाएं इस मुद्दे पर या तो चुप रहीं या फिर सरकार की लाइन को ही आगे बढ़ाती रहीं। ये इंडियन एक्सप्रेस जैसी कुछ एक संस्थाएं थीं जिन्होंने खोजी पत्रकारिता के दम पर सच्चाई को सामने लाया। जब मीडिया सरकार की कठपुतली बन जाए, तब लोकतंत्र को उसका आईना दिखाना मुश्किल हो जाता है। सवाल जारी रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिलते। यह हमला केवल आतंकवाद का मामला नहीं था, यह इंसानियत, संवैधानिक जवाबदेही
और लोकतंत्र की नींव से जुड़ा हुआ प्रश्न बन चुका है। हमले के 2 महीने बाद भी जिन चेहरों को सरकार ने देश के दुश्मन बताकर प्रस्तुत किया था, उनकी कोई पुष्टि नहीं हुई। अब सरकार पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वह देश को साफ साफ बताए वह कौन थे जिनके स्केच जारी किए गए, और सबसे अहम, क्या इस गलती की कोई कीमत चुकाई जाएगी।